नमस्कार बच्चों। आशा है आप अपने घर पर सआनंद सकुशल होंगे। पढ़ाई प्रारंभ करने से पूर्व मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं कि अभी तक गूगल मीट पे बहुत ही कम बच्चे जुड़ रहे हैं, जो कि बेहद बुरी बात है। क्योंकि एक बार अगर हम पढ़ लिए गूगल मीट पे तो दोबारा उसी पाठ पे लौट के आना ज़्यादा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें सिलेबस भी पूरा करना है। तो वैसी स्थिति में आप उस पाठ को छोड़ रहे हैं, आपका वह पाठ छूट रहा है। और जब आप 10th बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो उस पाठ के की जो परेशानियां रहेंगी वो वैसे ही आपकी रह जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए वह नुकसानदेह होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में गूगल मीट पे जुड़िए, अपने डाउट को, अपनी परेशानियों को हमारे सामने रखिए और उसे दूर कर लीजिए। यही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कुछ स्मरणीय तथ्य। यद्यपि तुलसीदास के जन्म के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, तथापि उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। विद्वानों में एक मत नहीं है तुलसी के जन्म के संदर्भ में, चूंकि तुलसी के जन्म के संदर्भ में हम अनुमान करते हैं, कुछ भी प्रमाणिक कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए विद्वान तुलसी के जन्म के संदर्भ में एक मत नहीं है। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, यह आप जानते भी होंगे। तुलसी भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के अतुलनीय भक्त कवि थे। भक्ति काल को मैंने बताया था, शुरुआती जो कक्षाएं मैंने ली थी और वीडियो पोस्ट किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसमें मैंने बताया था कि भक्ति काल को दो भागों में पहले बांटा जाता है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। फिर सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा जाता है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा जाता है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो तुलसीदास उसी शगुन काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि थे, अर्थात वे सगुन साकार राम के उपासक थे, जो राम दशरथ के पुत्र थे, सीता के पति थे या लक्ष्मण के भाई थे। तो उसी राम की आराधना में तुलसी ने कविताएं लिखी है। उनके काव्य में भाव की अनन्यता तथा भाषा की प्रांजलता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। वास्तव में उनका काव्य निष्कलुष है, उसमें किसी भी प्रकार की का दोष दिखाई नहीं देता। भाव के संदर्भ में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, अर्थात ईश्वर के वो दास के रूप में अपने आप को चित्रित करते हैं। तो वहां भाव जो व्यक्त होता है उसमें वह डूब जाते हैं। उसी तरह भाषा में कहीं भी कलुष नहीं दिखाई देता, कहीं भी भाषा की गड़बड़ी नहीं दिखाई देती। यह कितनी बड़ी बात है कि रामचरितमानस जैसा विशाल महाकाव्य, और उसमें कहीं कहीं बहुत ढूंढने के बाद विद्वानों को कुछ जगहों पर छंद संबंधी त्रुटियां दिखाई दी हैं, अन्यथा वह पूरा महाकाव्य त्रुटि रहित है। तो इससे तुलसी की महानता काव्य पर उनकी पकड़ का पता चलता है। तुलसी की कुल 12 प्रामाणिक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से विनय पत्रिका तथा कवितावली ब्रजभाषा में हैं, बाकी सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं। आप तुलसी की रचनाओं के संदर्भ में आपके किताब में भी दिया गया है, आपके पाठ के शुरुआत में तुलसीदास के जीवन परिचय के संदर्भ में भी दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तुलसी की कौन कौन सी रचनाएं थी। उनमें से 2 रचनाएं सिर्फ उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी हैं, बाकी 10 रचनाएं अवधी भाषा में लिखी है। विनय पत्रिका और कवितावली ब्रजभाषा में है। याद रखिएगा, आपके किताब में जो पाठ दिया गया है उसकी भाषा अवधी है। प्रस्तुत पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस
नामक महाकाव्य के बालकांड से उद्धृत है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, जिसमें से बालकांड से यह पाठ उद्धृत किया गया है। रामचरितमानस कडवकबद्ध रचना है। कडवकबद्ध रचना कहते हैं कि एक अंतराल के बाद, एक नियमित अंतराल के बाद जब छंद में परिवर्तन हो जाए तो वह कडवकबद्ध रचना कहलाती है। रामचरितमानस में भी आप देखेंगे कि छंद से शुरुआत होती है और चौपाई के बाद, चौपाई की हर 6-7 चौपाई के बाद दोहा या सोरठा वो रामचरितमानस में दिया गया है। अर्थात छंद में परिवर्तन होता जाता है, इसलिए उसे कडवकबद्ध रचना कहते हैं। यहां सीता स्वयंवर हेतु राम द्वारा शिव धनुष भंग का प्रसंग है, जिसके कारण परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण उसका वीरोचित एवं व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हैं, जो अत्यधिक सरस प्रसंग बन गया है। यह आपके पाठ के संदर्भ में है। यह पाठ सीता स्वयंवर के समय में जब राम जी शिव के धनुष को तोड़ देते हैं और उस पर शिव भक्त परशुराम क्रोधित होकर आते हैं और वो क्रोध में ही भला बुरा राम लक्ष्मण तथा वहां उपस्थित सभा में उपस्थित राजाओं को कहने लगते हैं, तो लक्ष्मण किस प्रकार उनका प्रत्युत्तर देते हैं, यही यहां दर्शनीय है, यही देखने योग्य है। तुलसी का देहावसान सन 1623 में काशी में हुआ। उनकी मृत्यु के संदर्भ में एक उक्ति प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। अर्थात संवत 1680 में गंगा के किनारे जब हिंदी मास के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, उसी दिन तुलसी ने अपना शरीर त्याग किया। और आप जानते हैं कि संवत में से जब हम 57 साल घटा लेते हैं तो वह ईस्वी बन जाता है। तो इस तरह 1623 ईस्वी में या संवत 1680 में गंगा के किनारे अर्थात काशी में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को तुलसी का स्वर्गवास हुआ। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अगर कुछ परेशानी होती है इस संदर्भ में, आपकी जो भी परेशानी होगी वह कल हम गूगल मीट के द्वारा उसे दूर करेंगे। धन्यवाद।